नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में। आप देख रहे हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। मेरा नाम है आकाश वर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6। अब यार एक चीज जो है हम लोग जान लें, समझ लें और सोच लें और ध्यान से देख करके रख लें कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 चारों कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अभी तक 3 चैप्टर्स के होमवर्क मुझे सबमिट करवाए हैं। चौथे चैप्टर के होमवर्क को आप लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूं, या कुछ बच्चे सबमिट कर चुके होंगे जब तक ये मेरा वीडियो लाइव आया होगा या प्रीमियर हुआ होगा। क्योंकि ऑब्वियसली आज का दिन बुधवार का दिन है और आज हमारी पहली क्लास होती है मेंटल एबिलिटी की, या यूं कहिए कि पहली और ओनली या फर्स्ट एंड ओनली क्लास कह सकते हो आप, कि एक ही क्लास एक वीक में हो रही है। बात कर रहे हैं हम लोग कि मेंटल एबिलिटी की क्लास को और ज्यादा बढ़ाया जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बता दो कि भाई मेंटल एबिलिटी की क्लास फ्रीक्वेंसी आप लोग ज्यादा चाहते हो। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले क्या करना है ये जान लेना है भाई उन बच्चों के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन रिकैप कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ का स्टडी, और साथ ही साथ बहुत बेहतरीन चीज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी। अब आगे मैं बता दूं कि भाई ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रही है, इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रही है। टेस्ट और क्विजेस भी आप लोगों के लिए हम इन्हीं लोगों से बनवा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं और उनको भी आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आगे बात करते हैं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो बेटा प्लीज टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हमारा स्टडी मटेरियल का सैंपल आप लोगों को वहां दिख जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज सच, क्योंकि ये देखो गड़बड़ होनी थी बट ठीक है। अब क्या है कि भाई ये जो ग्रुप है आप लोगों का, कौन सा ग्रुप, ये जो ग्रुप है टीटीबी 06, अगर आप लोग छठी क्लास में है या 6th क्लास के अंदर है तो क्या करना है, 6th क्लास का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो ये पूरा का पूरा लिंक आप लोगों ने जो है अपलोड करना है। कहां पर, किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर t.me/ttb06 लिखिए और फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डायरेक्टली हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। उसी तरीके से अगली क्लासेस के सेक्शंस भी यहां आप लोगों के लिए बने हुए हैं, जिसमें अगर आप दूसरी किसी क्लास में हैं तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल आप लोगों को पसंद आ जाता है तो क्या करना है कि भाई यहां आ जाना है, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए और आकर के हमसे जो है स्टडी मटेरियल ले लीजिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल लेने का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। फटाफट से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पे आ जाइए, जो कि आप लोगों के सामने लिखी हुई है, दैट इज talkingtextbooks.in। ठीक है, और यहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जैसे ही आप लोग आते हो तो आप लोगों को ये 2 पैकेज अलग अलग बने हुए दिखते हैं। पहले पैकेज की कॉस्टिंग है 9,000 रुपीज और दूसरे पैकेज की कॉस्टिंग है 3,500 रुपीज। ये दोनों पैकेजेस में डिफरेंस क्या क्या है आइए देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव टीटीबी लेक्चर्स, ये आपको यहां पर भी मिलेंगे। होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी प्लस बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ द सेम पैटर्न। सेम पैटर्न से हमारा मतलब है जो भी ओलंपियाड आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस लेवल का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस ये है कि भाई यहां पर स्टडी मटेरियल आपके पास है और यहां पर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल अपने पास कंटेंट करते हैं या ऑलरेडी स्टडी मटेरियल आपके पास है तो क्या करना है भाई, मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, ऐसा ख्याल आप लोगों के दिल में आएगा तो ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और मात्र 3500 रुपए का है यार, जिसमें आप लोगों को बाई वीकली क्विजेस देने का मौका मिल रहा है, यानी कि एक वीक के अंदर 2 बार आप क्विजेस दे सकते हैं। ठीक, पैटर्न जो है क्विज का वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। क्विज जो है अटेम्प्ट करना होगा आप लोगों को कहां पर, हमारी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर अपना अकाउंट बना करके बाई वीकली क्विजेस को अटेम्प्ट करते रहिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग दोनों में से कोई भी एक पैकेज खरीद लेते हैं यानी कि बाय नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो यू विल बी रीडायरेक्टेड
टूवर्ड्स द प्राइस डिटेलिंग सेक्शन, जहां पर जब मैं आप लोगों को कहूं कि भाई प्राइस डिटेल सेक्शन में आना है, तो आप लोगों का प्राइस अगर आप चाहते हो कि 6300 रुपए या 2450 रुपए का ही आप लोगों को दिखे, तो क्या करना है? उसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना है कोड एके लाइव, राइट। एके लाइव कोड जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो क्या होगा, आपका जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो 6300 रुपए रह जाएगा। अगर आप लोग एके लाइव कोड अप्लाई नहीं करते हो तो ये अमाउंट एग्जैक्टली इतना ही रहेगा जहां आप लोगों को दिख रहा है, या जितना आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि 9000 और 3500 रुपीज, ठीक है। ये अमाउंट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एके लाइव कोड अप्लाई करने पे मिलेगा। और ये अमाउंट कैसे आप लोगों को ऐसा मिल रहा है कि भाई 30% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा इस कोड को यूज करते ही। कोड है एके लाइव, ध्यान रखिएगा। बाय पैकेज पे जब आप क्लिक कर देंगे तो बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास 3 पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। पहला है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड और तीसरा है नेट बैंकिंग, राइट। तीनों पेमेंट गेटवेज में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे जो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, या आपके मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के लिए कंफर्टेबल हो, उसको चूज कीजिए और चूज करने के बाद जो है फटाफट से पेमेंट कर दीजिए और हमारे पैकेज को अपना पैकेज बना लीजिए और हमसे एक रिश्ता सा जोड़ लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, लेकिन अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, दुविधा हो, कोई भी सवाल आपके मन में हो और आपको परेशान कर रहा हो, तो क्या करना है? ये जो नंबर है 9549041111, इस नंबर पे फटाफट से कॉल कर लीजिए। सर या मैम जो भी आपका कॉल रिसीव करते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे बात करके ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही होगी उसको सॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि सारे सवालों का जवाब जो है उन लोगों के पास मौजूद है, ठीक। अगर फिर भी यहां से कोई परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जो कि हो नहीं सकता, बट अगर फिर भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कि भाई जैसा मैं चाहता था वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये मेरा नंबर है 8209412937। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सर आपका पैकेज खरीद लिया है, आपके कोड से खरीद लिया है, तो आप बता दीजिए कि क्या प्रोसीजर है या क्या करना है। साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट से पैकेज खरीद रहे हैं तो अपना जो आपने डैशबोर्ड अकाउंट बनाया है उस अकाउंट के अंदर एड्रेस फिल करना ना भूलें, क्योंकि ये जो पैकेज आप लोगों ने खरीदा है, ये वाला, तो ये वाला पैकेज जो है जब आप खरीद लेंगे तो आपके घर पे डिस्पैच होना भी तो जरूरी है, और आपके एड्रेस के दम पर हम उसको इस ही पैकेज को डिस्पैच करेंगे जो कि आपने एड्रेस वहां फीड किया होगा। तो उसको करेक्टली भरिएगा यार, अगर करेक्टली नहीं भरा तो किसी और को पैकेज मिल जाएगा और पेमेंट किया होगा आपने। चलिए आगे बात करते हैं, आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो कि हम हर बार करते हैं। तो कार्डिनल प्रॉमिस क्या कहता है भाई? कार्डिनल प्रॉमिस कहता है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा नेसेसरी काम है, और अपनी अपनी किताबों में, कॉपियों में, अपने दिमाग में ये जो वर्ड है या ये जो सेंटेंस है इसको लिख लीजिए भाई। आई प्रॉमिस सिर्फ 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ सेंटेंस है, मगर ये अपने आप में एक भरा पूरा सेंटेंस है जो कहता है मैं अपने आप से वादा करता हूं या मैं शपथ लेता हूं कि भैया मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट बना रहूंगा। क्योंकि यार देखो, स्मार्ट स्टूडेंट बनना और स्मार्ट स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो है बाकी बच्चों के बराबर हम हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं रह जाएगा इस कॉम्पिटिटिव टाइम में। ठीक है, चलिए तो आज के चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आज है लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच सेज प्रॉब्लम ऑफ साइंस का इंट्रोडक्शनल पार्ट है। ठीक, मेरा नाम यहां ऑब्वियसली लिखा हुआ है क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ साइंस के अंदर क्या हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले व्हाई दिस लेक्चर देख लीजिए, प्री रिक्विजिट्स देख लीजिए, और उसके साथ साथ देख लीजिए लर्निंग आउटकम्स और जो कीवर्ड्स जो आप लोगों के होने वाले हैं। तो व्हाई दिस लेक्चर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो भाई ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप लोगों की नॉलेज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी रिगार्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, मगर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिर प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना जरूरी है, साथ ही साथ नॉलेज ऑफ साइंस, नॉलेज ऑफ नंबर्स यहां होना जरूरी है। यार ये जो है ना, ये कॉमा यहां आना चाहिए था बट कॉमा लगना छूट गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ साइन आपको होना जरूरी है, नॉलेज ऑफ नंबर्स आपको होना जरूरी है। उसके साथ साथ फिर मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि लर्निंग आउटकम्स और कीवर्ड्स की, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कीवर्ड्स हम यहां यूज करेंगे, फिर नंबर्स, साइन, रूल, ये सारे कीवर्ड्स हम यहां यूज करेंगे। हमारे ऑपरेटर भाई साहब कॉमा लगाना भूल जाते हैं, तो कॉमा आप लगा लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं कि भाई लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाले हैं। तो यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा इस चैप्टर को पूरा करने के बाद। साथ ही साथ सॉल्विंग ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे या जो भी इक्वेशन हम लोग देखेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका हम यहां इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको डेफिनेटली हम लोग सीखेंगे यार, और उसको सीखने के बाद जो है हम इस चैप्टर के एकदम महारथी बन जाएंगे, जैसा कि हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के बारे में और चैप्टर 4 में देख चुके हैं। पहला टॉपिक आप लोगों के सामने है साइंस, या यूं कहिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ही हम साइन बोलते हैं। तो साइन क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, आगे देख लेते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई साइन कितने प्रकार के होते हैं या कितने तरीके के होते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में काफी सारे साइन आ जाने चाहिए। पहला जो मेरा साइन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन, राइट? आई गेस डिवीजन ही बोलते हैं यार, उसके अलावा कुछ और बोलते हो तो मुझे बता दो यार कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर इसको ये भी बोलते हैं। इसको हम लोग एडिशन बोलते हैं, राइट? ये भी डेफिनेटली हम एडिशन के नाम से जानते हैं। फिर इसको हम जो है सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन का साइन हो गया भैया। उसके बाद एक साइन और आता है जिसको हम ऐसे क्रॉस कट्टस बोलते हैं। तो जीरोस और क्रॉस वाला गेम नहीं खेल रहे हैं हम यहां पे, डेफिनेटली ये याद रखना। तो सिर्फ ये क्रॉस नहीं है, दिस इज टू बी नोन एज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई साहब, याद रखो, दिस इज टू बी नोन एज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैंने कुछ अजीब तरीके से लिख दिया, बट ठीक है, लोअर बॉटम ऑफ द स्क्रीन था इसलिए अजीब सा कुछ हो जाता है। इनको अगर आप चाहो तो ब्रैकेट्स में भी रख सकते हो भैया। ठीक है, तो ये जो है साइंस आप लोगों के सामने होंगे, और ऐसा मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख भी रहे होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे साइंस होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और जिनको हम अभी देख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, वरना बोलोगे कि सर अजीब अजीब सी चीजें सिखाते रहते हो। चलिए, तो ये हुए आपके 4 बेसिक ऑपरेशंस जिनमें डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन आता है। उसके बाद कुछ साइंस और होते हैं यार, जिसको हम अगर यहां यूजुअली देखें तो ये इक्वल्स टू का साइन होता है। ठीक है, या आप इक्वल्स टू है, ये इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है ये ग्रेटर देन, और फिर ये होता है लेस देन, ग्रेटर टू भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर ठीक है, ये होता है आपका लेस देन का साइन। फिर उसके बाद आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर ये होता है स्मॉलर देन इक्वल्स टू, फिर आपके पास होता है नॉट इक्वल्स टू। ये सारी चीजें होती है यार, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस और बेसिक साइन होते हैं जो कि हमें हमारी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करता हूं तो मुझे ये सारे साइन या सिग्नेचर्स या सिंबल्स दिखना जरूरी है यार। इनको सिंबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिंबल्स भी हम इनको बोलते हैं। तो साइन या सिंबल को आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहो तो इसको साथ साथ अपनी कॉपी में जो है बना के रख लो। कुछ बच्चे मुझसे यार कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं कमेंट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो जो है प्रीमियर होता है तो कई बार हम लोग की अवेलेबिलिटी नहीं होती स्क्रीन के सामने, बट उनका जवाब मैं बहुत बार देने की कोशिश करता हूं, कई बार दे भी नहीं पाता हूं। तो बच्चे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। तो यार नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक कमेंट था जिसमें बच्चे ने मुझसे पूछा हुआ था कि सर मैं जो है कितनी कॉपीज बनाऊं। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, एक होमवर्क कॉपी आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, जो भी होमवर्क आप लोगों को यहां से मिलता है उस होमवर्क को आप रेगुलरली बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन करें, और पूरा ईयर लॉन्ग वो जो है होमवर्क कॉपी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है क्लास वर्क, यानी कि इस क्लास के अंदर जो भी चीजें चल रही है तो उसको आप स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेकर के रखो, मगर एक
वर्चुअल के साथ साथ एक रियल जो आपका ओरिजिनल जो रियल कॉपी है, एग्जैक्टली जो हार्ड बाइंडिंग वाली कॉपीज होती हैं, उनको आप लो या रजिस्टर ले लो जिसमें एक्चुअल में पेपर्स हो, फेयर पेपर हो, ठीक है। उसमें उस स्क्रीनशॉट के डेटा को कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चीजें को बता करके निकल जाते हैं आगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हो तो उससे क्या होता है कि आप लोगों का जो टाइम है ड्यूरिंग वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, वो सेव्ड रहता है या परसिस्टेंट चलता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यार हमारा कॉपी करने की वजह से कोई भी डेटा लॉस हो जाए, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख लो, आफ्टर दी क्लास उसको आप फेयर नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर साथ के साथ आप बना लेते हो, थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि आप लोगों की स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो आप साथ के साथ अलॉन्ग विद दी फैकल्टी मेंबर्स आप क्या करोगे कि फटाफट कॉपी करने लग जाओगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम इतना टाइम तो आप लोगों को दे ही देते हैं, है ना। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा शायद, बट बाय द टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मतलब मैंने बता दिया 2 कॉपीज आप लोगों को बनानी है, एक होमवर्क हो गया आपका और एक आपका क्लास वर्क कॉपी हो गया, ठीक है। मेंटेन उनको जो है साल भर आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे और भी बात कर लेते हैं। अब यार देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइंस या सिंबल्स हम देख लेते हैं। अगर मैं डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं तो मुझे ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि अरे मतलब पहला शब्द जो है ना वो अजीब सा ही लिखने में आता है। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो मतलब इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? इसका इंप्लीमेंटेशन होगा 4/2, ठीक है, जिसका एक्चुअल आंसर कितना आएगा आप लोगों के पास? 2, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आप लोग क्या करोगे? 4 2 जा 8 कर दोगे भैया, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, या तो ये 2 की टेबल है या ये 4 की टेबल है, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं 4 - 2, तो आप कर दोगे 2 इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपसे कहूं 4 + 2, ठीक है, तो यहां आप क्या करोगे? यहां आप वैल्यू 6 लिख दोगे, क्योंकि 4 में 2 नंबर्स को मुझे प्लस करना है या 2 नंबर को मुझे प्लस करना है, जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 6 यानी कि 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब एक चीज और ध्यान रखो, डेफिनेटली ध्यान रखने वाली चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां कई बार गड़बड़ कर देते हैं, है ना। अभी ये 4 - 2 है तो समझ में आ रहा है, मगर कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी वैल्यूज के बारे में जब बात करते हैं, जैसे मान लो 484, ठीक है, माइनस करो आप 481, ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि दिस इज अ बिगर वैल्यू देन दिस नंबर, और बिगर वैल्यू में डिफरेंस कितना है भाई? 1 का डिफरेंस है, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है ना। ये जो है करेक्ट तरीका है किसी भी सब्सट्रैक्शन को लिखने का या मेंशन करने का। अब इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं 481 - 482, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट आप जो है सब्सट्रैक्शन जो है इसमें नहीं कर पाओगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑब्वियसली यार छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कैसे माइनस कर सकता है कोई, है ना। मतलब अगर एक बहुत लंबा सा कुछ नंबर है, जैसे अब ये 481 और 482 लिखा हुआ है, तो 482 ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर है व्हेन कंपेयर्ड विद 481, तो छोटी वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू माइनस नहीं कर सकते, मगर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम इजीली माइनस कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना यार, क्योंकि इसको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ठीक। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर क्या ऐसा केस मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होता है कि हमें बड़ी वैल्यू आगे रखनी है और छोटी वैल्यू पीछे रखनी है, तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना यार, ये नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन है। आप चाहो तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। लेट्स चेक। 4 2 इज 8। अगर मैं 4 × 2 लिखता हूं तो भी मुझे 8 ही रिप्लाई मिलेगा, है ना भाई। 4 2 8 बोल दो या 2 4 8 बोल दो, सेम ही चीज है। उसी तरीके से बड़ी वैल्यूज के केस में भी यही होता है। अब लेट्स से 40 × 20 अगर मैं कर देता हूं तो फिर बात वही रहेगी
कि मुझे 800 मिलेगा, और अगर मैं 20 इंटू 40 करता हूं तो भी बात वही रहेगी, मुझे वैल्यू जो है 800 ही मिलेगी। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडिशन के केस में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो 4 + 2 भी कर सकता हूं और 2 + 4 भी कर सकता हूं, दोनों का वैल्यू मुझे 6 ही मिलेगा। तो द ओनली थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज नेगेटिव साइन जो है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, मैंने आप लोगों को बताया यहां पर कि भैया सब्सट्रैक्शन के केस में हमें यह ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। ये तो कुछ चीजें हुई। अगला टॉपिक हमारा जो है वो कहलाता है बॉडमास। अब ये बॉडमास जो है ना, इस बॉडमास के अंदर जब तक हमें फुल फॉर्म नहीं पता होगा ना, तब तक हम क्या है कि इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बॉडमास में आपको ये रीजन पता होना चाहिए, या बॉडमास का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडमास का जो फुल फॉर्म है डेफिनेटली आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो मैं ये बता दूं कि बॉडमास का एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां बी का फुल फॉर्म लिखता हूं तो ओहो, बैकेट नहीं होता, ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट आपका फुल फॉर्म हो गया। ये जो ओ है, इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस ओ को ओपन लिख लेते हैं, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट ओपन, दिस इज नॉट ओपन, दिस इज एग्जैक्टली नोन एज ऑफ। ठीक है, ये रूल ऑफ ऑफ एक अलग चीज होती है जो मैं डेफिनेटली आप लोगों को समझाऊंगा कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मगर उससे पहले बाकी की चीजों का मीनिंग लिखना जरूरी है। ये डिवाइड कहलाता है, ये आपका मल्टीप्लाई कहलाता है, फिर भाई साहब ये जो ए हैं ये एडिशन कहलाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ये जो एस वाले भैया हैं इनको हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन रूल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका परफेक्ट तरीका क्या होता है ये भी हम देखेंगे, मगर उससे पहले ये फुल फॉर्म एक बार देख लो। ठीक है, यहां इसको ध्यान रखना, ये इंक चेंज करके मैं तुम लोग को बता देता हूं ताकि तुम लोग को ये याद रहे कि यार ये जो है ना, ये गलत चीज लिखी हुई है और ये जो है सही लिखा हुआ है। ये देखो, ये रेड कर देते हैं और इसको जो है ग्रीन से टिक कर देते हैं। ठीक, ध्यान रखना यार कि ये जो है ओपन, दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्म ओ, ऑफ इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस ओ टू बी देयर, राइट। तो ये एक फुल फॉर्म है बॉडमास का। ठीक, अब इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, राइट, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि अगर कहीं पे भी आपको किसी भी इक्वेशन में ब्रैकेट दिख रहा है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक। स्टेप 2 की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, रूल ऑफ ऑफ को हम देखेंगे। ये रूल ऑफ ऑफ क्या होता है ये मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, मगर उससे पहले सारी स्टेप्स को समझ लीजिए। ठीक है, डिवीजन को सॉल्व करना है हमें, राइट। ठीक है, फोर्थ जो स्टेप है आप लोगों की वो क्या होने वाली है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप है। ठीक, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब यार ये देखो, ये जो चीज है ना, ये जो चीज मैटर करती है, तो मैं एक साथ इसको लिख रहा हूं, 5th और 6th। ये दोनों क्यों मैं एक साथ लिख रहा हूं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा।
या तो ऐड कर लो या फिर और लिख लो यार इसको, है ना, इसको एंड मत लिखो, इसको लिखो आप और। अब मैंने ये क्यों लिखा है जरा इस बात को ध्यान से देख लो। ये हुई आपकी स्टेप 1, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ब्रैकेट जितने भी उसमें हैं या ब्रैकेट्स जितने भी उसमें हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। स्टेप 2 जो है ऑफ रूल आप इंप्लीमेंट करोगे। ऑफ रूल क्या होता है, हम एक ऑपरेशन के दौरान इसको समझेंगे या एक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इसको समझेंगे। साथ ही साथ डिवीजन जो होता है, नॉर्मली डिवाइड करना है, तो अगर वहां डिवीजन का साइन मौजूद है तो आप डिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है मल्टीप्लाई कीजिए। और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट मैंने एक साथ इसलिए लिखा है या स्टेप मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप चाहो तो लास्ट में जब किसी भी इक्वेशन के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यूज रह जाती हैं या किन्हीं 2 या 3 वैल्यूज के बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा होता है, तो वो आपका कॉल है कि आप एडिशन पहले करना चाहते हो या सब्सट्रैक्शन पहले करना चाहते हो, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला हम छठी और पांचवी स्टेटमेंट ले लेते हैं। लेट्स से 4 + 3 - 2, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एक तरीका तो यह है कि भाई पहले मैं एडिशन कर लूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 7 - 2 = कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूं अगर मैं पहले, क्या है ये मैंने एडिशन वाली स्टेप ली है यहां पर, ठीक है बेटा। अगर मैं ऐसा करूं कि मुझे पहले सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं ये भी कर सकता हूं। 3 - 2 अगर मैं करता हूं तो यहां 1 रह जाएगा, विच विल गिव मी 4 + 1 विच गिव्स आउट 5 अगेन, ठीक है। तो यहां मैंने क्या करा, यहां मैंने सब्सट्रैक्शन पहले लिया। तो अभी समझ में आया कि मैंने आप लोगों को यह क्यों लिखा था कि भाई पांचवी और छठी स्टेप में से कोई सी भी आप पहले कर सकते हो, मगर इन 4 का ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और पांचवी और छठी में से कोई सा भी आप पहले ऑप्ट कर सकते हो या कोई सा भी बाद में ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन के स्टेप्स को पहले और बाद में करके, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई 7 में से 2 माइनस करोगे तो भी 5 ही आएगा, और 4 में 1 प्लस करोगे तो भी 5 ही आएगा। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट थी जहां हमने पहले एडिशन वाली स्टेप्स कर ली और उसके बाद सब्सट्रैक्शन किया, और सेकंड वाले में हमने पहले सब्सट्रैक्शन कर लिया और फिर एडिशन कर लिया। तो पांचवें और छठे नंबर वाली जो स्टेप है उसको आप बॉडमास के अंदर दोनों में से कोई सा भी स्टेप पहले ले सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, मगर इन सारी स्टेप्स को हमें कायदे से फॉलो करना है। अब इसमें एक चीज और जो आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, वो देख लो यार। अगर मान लो आपको ऐसा कहीं दिखता है किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर ब्रैकेट नजर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हमें उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। मतलब स्टेप्स को जंप करने वाला प्रोसीजर हम लोग आगे देखेंगे, बट पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, हम चल रहे हैं आगे अगली स्क्रीन के ऊपर, ठीक। हमने देखा BODMA और S, ठीक। ये हमारा बॉड मास होता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि भाई ब्रैकेट जो है वो स्टेप 1 होती है हमारी, ये हमारी स्टेप 2 होती है, ठीक। ये हमारी स्टेप 3 होती है, ये स्टेप 4 होती है। यहां पर आपके पास स्टेप 5 आ जाती है भाई साहब, और फिर ये जो है स्टेप 6 हो जाती है, ठीक है। इन दोनों स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, प्रायोरिटी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको अभी हटा देते हैं यहां से, बाद में बात करेंगे।
कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं है, मगर इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो आपको फॉलो करना है, एंड दिस हैज टू बी फॉलोड वेरी क्लियरली। ठीक, अब अगर मान लो कोई एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को दे रखी है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 माइनस ऑफ 4। ठीक, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ब्रैकेट्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन के लिए मेरी ये जो ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट है ना, ये हम हटा देंगे। ठीक, तो इस इक्वेशन के लिए मेरा स्टेप 1 क्या हो जाएगा? मेरा स्टेप 1 हो जाएगा कि मुझे दूसरा देखना होगा। ऑफ वाला रूल कहीं लग रहा है क्या? ऑफ कहीं नहीं दिख रहा मुझे। ठीक, क्या ऑफ एक्चुअल में कहीं लिखा हुआ है? यार इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले ना ऑफ समझ लो कि ऑफ क्या होता है। रुको तुम लोग, नहीं तो फिर क्या होता है कि बिखर से जाओगे कि सर समझाइए, मैं नहीं आ रहा है ना। तो ऑफ रूल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑफ रूल एक्चुअली होता क्या है। अब 4 यहां लिखा हुआ है 4, यहां आप लोगों के पास लिखा हुआ है 4। ठीक, 4 ऑफ 3 ऐसा लिखा हुआ है अगर किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस 4 ऑफ 3 का मतलब है 4 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक, इस 4 ऑफ 3 का मतलब है दैट 4 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो दिस ऑफ इज इक्वल्स टू और सिंबलाइजेस द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे या अगले चैप्टर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप लोगों को डेफिनेटली नजर आएगा कि व्हाट डज दिस ऑफ मींस। ठीक है, तब तक के लिए हम अभी ऑफ का मतलब अगर समझ गए हैं तो हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है। मैंने जो इक्वेशन लिखी थी उसको मैं भूल तो चुका हूं, मगर फिर भी कोशिश करता हूं कि उस इक्वेशन को मैं याद कर लूं। यही थी आई गेस, 4 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 4। अब जैसे मैं ध्यान से इस इक्वेशन को देखता हूं तो इसके अंदर मुझे ब्रैकेट्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट्स वाला स्टेप जो है उसको खा जाओ या उसको गायब कर दो थोड़ी देर के लिए। फिर मैं देखता हूं कि ऑफ रूल कहीं लग रहा है क्या? ऑफ रूल कहीं नहीं है, यानी कि ऑफ कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब मैं इसको भी खा सकता हूं। स्टेप 2 भी मेरी खत्म हो गई। स्टेप 3 देखो भाई, डिवीजन का अगर कोई साइन है तो सबसे पहले हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। डिवीजन का कोई साइन नहीं है, डिवीजन हमें नहीं दिख रहा। ठीक, अब हमारे लिए इस इक्वेशन के हिसाब से स्टेप 1 क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन का साइन हुआ। तो हम क्या करेंगे? 4 3 इज 12 हमारा आंसर सबसे पहले हम लिख देंगे, यानी कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जो है सिंपल सी चीज रह गई एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि +2 -4 रह गया है। अब आप चाहो तो +2 -4 में से पहले एडिशन कर लो या पहले सब्सट्रैक्शन कर लो, दोनों में बात एक ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को +2 -1 करके -2 आ जाएगा इधर, और यहां पर आपका जो आंसर है वो 10 रह जाएगा भैया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर आप चाहो तो इसको प्लस भी कर सकते हो कि भाई 12 + 2 इज 14, 14 - 4 इज 10 अगेन। आपने क्या करा, मैंने क्या किया था इसमें, मैंने 2 - 4 किया था तो -2 रह गया था मेरे पास, 12 - 2 इज 10 आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है, तो ऐसा आप लोगों को करना है। ठीक है, दिस इज द स्टेप वाइज चार्ट, जहां पर आप लोग ये देख सकते हो कि भाई मैंने स्टेप साफ साफ आप लोगों के सामने लिख दी, और एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को जो है दे दिया है यहां पर, एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसको फॉलो कर लो यार, इसको फॉलो कर लो, और जो है कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे डेफिनेटली बता दीजिएगा। ठीक है भैया, वैसे तो नहीं आएगी बट फिर भी आ रही हो तो बता देना। प्रॉब्लम, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं, तो हम चलते हैं आगे। अब ये रूल ऑफ ब्रैकेट, रूल ऑफ ब्रैकेट क्या कहलाता है? रूल ऑफ ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट जो आप लोगों को अगर कहीं दिखा होगा तो इस तरीके का दिखता होगा। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट आप लोगों को इस तरीके का भी दिखा होगा, और एक ब्रैकेट आप लोगों को इस तरीके का यूजुअली देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों की मैथमेटिक्स की बुक्स में या मेंटल एबिलिटी की बुक्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक, अब यार ध्यान से देखो इन ब्रैकेट्स को,
और जो मैंने इनका ऑर्डर लिखा है ना, उस ऑर्डर में ये कतई सॉल्व नहीं होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैंने ये ऑर्डर लिखा है तो इस ऑर्डर को उल्टा हमें सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर अगर मैं आप लोगों को कहूं तो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर मुझे ये तीनों ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले मुझे इस छोटू ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे इस स्क्वायर ब्रैकेट को या बिगर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और नहीं, सॉरी, माय फॉल्ट। अभी इसको सही कर देते हैं। ये जो है उल्टा प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिखा था, तो मुझे एग्जैक्टली ये यहां लिखना चाहिए कि इस तरीके का कुछ होता है। चलिए, तो ये जो है दिस हैज टू बी डन लाइक दिस। अब देखो यार, मतलब फर्स्ट जो है, सबसे पहले जो है हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम बिग ब्रैकेट या बिग बॉस को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखो छोटू भैया, सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसको थोड़ा सा फनी वे में कवर करते हैं कि आप लोग कैसे याद रख सकते हो। ये तो है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका मिडिल ब्रैकेट है और ये आपका बिग ब्रैकेट है, ठीक। ये चीज सबसे पहले तो याद कर लो और इसको फटाफट से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। ये कर्ल यार, ये प्रॉपर नहीं हो रहा होगा तो इसको प्लीज प्रॉपरली बना लेना। ऐसा मत बोलना कि सर ने भी ऐसा बनाया तो हम भी ऐसा ही बनाएंगे। दिस हैज टू बी लाइक दिस। कुछ ऐसा इमिटेशन होता है इस चीज का, ठीक। तो इसको किस तरीके से याद करना है वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको याद करने का तरीका क्या है ना। हालांकि बहुत इजी चीज है, मगर फिर भी हमें क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स की आदत लग जाती है। तो एक एग्जांपल ले लो। आपके घर में 3 बच्चे हैं, एक आप हैं ऑब्वियसली, और आपसे छोटा एक भाई है और आपसे बड़ा एक भाई है, ठीक है। जिनके घर में जैसे अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है या कोई बच्ची ये वीडियो देख रही है, तो वो ऐसा मान लो कि भाई मेरी एक बड़ी बहन है और मेरी एक छोटी बहन है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं ये तो हुए आप, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब आपसे एक छोटी बहन है जिसका है वाई नाम, और एक आपसे बड़ी बहन है जिसका नाम है डब्ल्यू, ठीक है। सर जेड क्यों नहीं लिया, इस पे लड़ाई मत करने लग जाना, कोई बात नहीं, मुझे डब्ल्यू ही ध्यान आ रहा तो मैंने डब्ल्यू ले लिया, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं, आप तीनों भाई बहन हैं या तीनों बहनें हैं या तीनों भाई हैं, है ना, ऐसा ले लो। बहनें और भाई का कॉम्बिनेशन मत लेना, सिर्फ या तो भाई भाई लोगे या बहन बहन लोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आप हैं ये, और आपसे छोटा एक ये और आपसे बड़ा एक ये, ठीक है। अगर मान लो घर में कोई भी चीज आती है, जैसे मान लो बिस्किट आ गए या जैसे मान लो चॉकलेट्स आ गई, तो सबसे पहले जो है हमारे छोटे भैया को मिलती है ना, क्योंकि भाई सबसे छोटा जो इंसान होता है घर में उसको सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है। तो जो चॉकलेट है या बिस्किट्स का पैकेट है वो सबसे पहले ये छोटू भैया लेके भागते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको चीज मिलती है, ठीक है, आपको कोई चीज मिलती है, क्योंकि आप जो हो वो जो है मतलब दोनों के बीच में जो है एकदम मस्त बैठे हुए हो। तो सबसे छोटे वाले भैया को मिल गया सबसे पहले, उसके बाद आपको मिलेगा, और उसके बाद जो बची कुची चीज है ना वो बड़े भैया लेके जाते हैं। ऐसा यूजुअली सबके घर में होता होगा। अगर कोई छोटे या बड़े भाई बहन होंगे आपके, तो यूजुअली आप लोग ये देखते होंगे कि यार भाई सबसे छोटा जो है उसको सबसे ज्यादा चीजें मिलती है, उसके बाद जो है मिडिल वाले को मिलती है, और फिर जो है बचा कुचा जो होता है वो जो है सबसे बड़े भैया या दीदी को मिलता है, वो सामान या वो चीज या वो खाने की चीज। ऐसा इसको याद रख लो कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जो मिलेगा सबसे छोटे को मिलेगा, फिर जो है मिडिल को मिलेगा, और फिर जो है लास्ट सबसे बड़ा जो घर में बच्चा होगा उसको सबसे कम चीजें मिलती है। ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके याद रख लो और दिमाग में बिठा लो कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी जिससे आप याद रख सकते हो किसी भी चीज को, ठीक। तो ये रूल ऑफ ब्रैकेट हुआ हमारा। और अगर ये रूल ऑफ ब्रैकेट है तो आगे बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल ऑफ ब्रैकेट के बारे में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल ऑफ ब्रैकेट के बारे में आगे बात कर लेते हैं।
मैंने आप लोगों से कहा बिग, स्मॉल और कर्ली यानी कि आपका मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, 4 बड़ा ब्रैकेट प्लस 3 माइनस ऑफ, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दो यहां से, माइनस ऑफ 4 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज हो गया है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दो और यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसे ध्यान आया मुझे, मैं बताता हूं आप लोगों को कि यूजुअली जब मैं स्कूल में हुआ करता था, तो पता नहीं आप लोग करते हो अभी कि नहीं करते हो, बट मैं जब स्कूल में हुआ करता था तो मैं बहुत फनी चीजें बना लेता था किसी भी टर्म को लेकर के या किसी भी पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन को लेकर के। उसमें से ही एक फनी जो चीज मैंने यहां बनाई थी कि भाई ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है ये कुछ इस तरीके का दिखता है ना। तो मैंने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दिया था ऐसे करके, और ऐसे करके मैंने इसको नाम दे दिया था स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है साहब, ठीक। तो मेरे को ऐसे याद रहता था। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट कर दिया था, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। आम भाषा में या आम बोलचाल में इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, और ये जो भाई साहब है ना, ये राउंड ब्रैकेट होते थे हमारे। क्या होते थे? राउंड ब्रैकेट होते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम किस चीज को क्या बोल रहे हैं, तब तो ठीक है, अगर नहीं पता तो प्रॉब्लम होता है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई ऑफिशियली दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज मिडिल ब्रैकेट एंड दिस इज दी बिग ब्रैकेट या बिगर ब्रैकेट। उसको अगर आप स्क्वायर, कर्ली और राउंड से याद रखते हो तो वो आपका कॉल है, दैट इज योर डिसीजन, बट whatever you want you can call them, but exactly याद रखना यार कि एग्जैक्ट दिखते कैसे हैं ये चीजें, ठीक है। तो चलो ये तो हुई आपका फनी कुछ बात, मगर आइए कर लेते हैं क्वेश्चन से मुलाकात, ठीक है। तो ये तो हटा दो यार, दिस इज नॉट टू बी काउंटर्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कई बच्चों ने, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इंसिडेंट था जो मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक, ताकि आप लोगों को जो है चीजें याद रहना शुरू हो जाए कि भाई इस तरीके से हम चीजों को याद रखते हैं। अब यार इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैंने जो प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों को बताया उस हिसाब से चलते हैं। दिस इज टू बी स्टेप 1, ठीक है, फिर दिस इज टू बी स्टेप 2, ठीक है, और फिर दिस इज टू बी स्टेप 3। ये जो है ध्यान रखो। क्या करा, सबसे पहले जब आप ब्रैकेट वाली चीज देख रहे हो, अभी हम कहां हैं, स्टेप 1 ब्रैकेट्स के ऊपर है। पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हम ऑफ रूल या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन को देखेंगे, मगर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करते करते साथ ही साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते जाते हैं तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी आपकी 4 इंटू 3, तो आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को रिमूव होते ही आप यहां लिख दोगे 12, ठीक। अब आपके पास कुछ इस तरीके का वैल्यू रह गया, 3 माइनस 12, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर ये 4 भाई साहब बाहर प्लस, और ये आपका एक और चीज, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ब्रैकेट को हटाना अभी नहीं है, तो आप क्या करोगे, माइनस ऑफ व्हाट, 12 माइनस 3, बट 12 का वैल्यू जो है वो माइनस में बड़ा है, यानी कि माइनस जो है साइन बड़ा है आपके पास, तो आप क्या करोगे, माइनस ऑफ व्हाट, 9 यहां लिख दोगे। तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो वैल्यू आई वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करना था, ठीक। इसको एज इट इज छोड़ दो, यहां लगाओ प्लस, यहां लगाओ 4 और यहां लगाओ बड़ा ब्रैकेट। अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इसका मतलब ये साइन जो है वो फ्री होगा, या फिर ये वाला साइन अगर आप अंदर भेजते हो इस ब्रैकेट के अंदर तो दिस इज पॉजिटिव, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से मुझे अच्छी तरह पता है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव ओनली, ठीक है। ये मुझे साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, और डेफिनेटली अदिति मैम ने आपको ये साइन कन्वेंशन सिखा दिया होगा,
ठीक है, तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस और माइनस इज माइनस। तो क्या करना है, प्लस और माइनस इज माइनस, तो हमें यह पता चल जाएगा कि 4 माइनस 9 यहां हो रहा है। तो जो एग्जैक्ट आंसर मेरे पास आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा -5। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें हमने क्या करा कि ऑपरेशंस को लगाते हुए या साइन को सॉल्व करने से पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया और ब्रैकेट के साथ साथ हम जो है बाकी सारी एंटिटीज को सॉल्व करते हुए चले गए और हमारे पास फाइनल आंसर आया आपका -5। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, डेफिनेटली बात कर लेते हैं, मगर आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भैया अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या इस चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक कर दो, जो आप लोगों के सामने यहां दिख रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक कर दो और जो घंटी वाला बटन है उसको भी फटाफट से दबा दो ताकि यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। ठीक, अगला रूल हमारे पास है रूल ऑफ ऑपरेशंस। रूल ऑफ ऑपरेशंस की जो बात है वो कुछ इस तरीके की है कि ऑपरेशंस को किस तरीके से हमें इंप्लाई करना है या अप्लाई करना है किसी भी चीज में, वो हम लोग यहां देखेंगे। ठीक, रूल ऑफ ऑपरेशंस के अंदर मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर एक्चुअली में करवाना क्या चाहते हैं। ऐसा आप लोगों को कुछ दे रखा होगा इक्वेशन, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, या फिर हाँ ठीक है चलो ऐसा यही एक इक्वेशन है। अब रूल ऑफ ऑपरेशंस जो है उसमें जो है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। ठीक है, या अगर मैं आपको स्टेप्स इसमें बता दूं तो भाई अकॉर्डिंग टू बॉडमास मेरे पास क्या आंसर होना चाहिए इसका, 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि मेरे पास ना तो यहां ब्रैकेट है ना यहां पर ऑफ रूल है, सीधा मेरे पास डिवीजन मुझे दिखा है, तो डिवीजन में स्टेप 1 मेरा ये हो गया। उसके बाद मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरा स्टेप 2 है। ठीक, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन में से जो करना है वो हम कर लेंगे, बट दिस इज माई स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच आर टू बी डन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू व्हाट, 2। प्लस का साइन एज इट इज छोड़ दो, 3 4 इज 12 आपके पास, प्लस का साइन एज इट इज छोड़ के 2 -1 कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब मैं चाहूं तो पहले सब्सट्रैक्शन कर दूं और फिर एडिशन करूं, या चाहूं तो पहले एडिशन करूं और फिर सब्सट्रैक्शन करूं, दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आई विल चूज कि मैं सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू को पहले यहां से साफ कर दूं। तो -2 -1 किया तो आपके पास कितना बचेगा, 1। ठीक है, प्लस करोगे 12 और प्लस करोगे 2, तो आपका जो फाइनल आंसर आप लोगों के सामने आएगा वो आएगा कितना, 12 + 2 + 1 इज आपका 15। ठीक है, ये 15 जो आपका आंसर आया या आपका जो है फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो बॉडमास या रूल ऑफ ऑपरेशंस को आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से जो है मैं रूल ऑफ ऑपरेशंस को इंप्लाई करता हूं या बॉडमास के रूल को जो है इंप्लाई करता हूं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए इसको और ये रूल ऑफ ऑपरेशंस को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए इस चीज में। ठीक, रूल ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आप लोगों के मन में है तो मुझसे फटाफट से पूछ लो, मैं यही हूं। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और पूछ लो।
हाँ भाई, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है, कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि रूल्स ऑफ ब्रैकेट आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, या रूल ऑफ ऑपरेशंस आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं ऐसा मान करके अगले रूल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, जो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मगर उससे ठीक पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक एग्जांपल हम लोग और करने वाले हैं, जिसको कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो मार्कर भैया यहां आ जाओ, अगली स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। अगली स्क्रीन हमारी कहती है कि हम हैं कोरे कागज, और हमारे कोरे कागज को जरा भर दो भैया। तो चलो यार, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जहां पर मैं कहता हूं आप लोगों से 50 - 4 को हम रखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद फिर हम रखते हैं मल्टीप्लिकेशन में 2 और एडिशन में वापस से 64, है ना। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू लेके आ रहे हो सर, कहां से देख रहे हो? कहीं से नहीं देख रहा हूं, एग्जांपल लाया हूं आप लोगों के लिए, एक जो मॉड्यूल का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है 50 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 64 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2। अब देखो यार, इसको ध्यान से देखो और रूल ऑफ ऑपरेशन को समझने की कोशिश करो। हो गया ना सॉल्व, है ना। जितनी देर में मैंने रूल ऑफ ऑपरेशन लिखा उतनी देर में आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन। क्योंकि क्या है कि आकाश सर इतना बढ़िया तरीके से समझा देते हो कि कुछ भी प्रॉब्लम आती ही नहीं है ना। और अगर प्रॉब्लम नहीं आई है तो आप लोगों को पता चल गया होगा भैया दिस हैज टू बी स्टेप 1। ठीक है, फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं आई है तो अब आप क्या करोगे, दिस हैज टू बी स्टेप 2, है ना। बट सर कंफ्यूजन कि सर आपने कहा था मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा है, यहां तो सब्सट्रैक्शन है, फिर हम क्या करेंगे, 2 में इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे हैं? ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या हैं? कैसा करेंगे? तो भैया मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, दिस इज टू बी डन बाय BODMAS, है ना। और अगर BODMAS के थ्रू हम लोग कुछ भी चीज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो है ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। क्या करना होगा? ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब यहां ये मत बोलना कि सर आपने तो कहा था मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है। सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है बेटा जी, मगर एक जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर सब्सट्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर है तो हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू को सबसे पहले सोल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है, सोल्व नहीं करना है। चलिए, तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ आज के लिए। कैसे? 50 और 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 46। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2 यहां हुआ, प्लस हुआ 64 हुआ, डिवाइड बाय 8 हुआ, डिवाइड बाय 2 हुआ। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? दिस इज नॉट गोइंग टू बी द स्टेप 1, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा था, पर मैं बीच में ब्रैकेट वाली वैल्यू पे चला गया। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेप 1 फॉर यू पीपल ओवर हियर, दिस इज टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, ट्विंग ट्विंग। ठीक, समझ गए कि नहीं समझे? तो ये ग्रीन वाली जो है ये स्टेप हमें पहले सॉल्व करनी है और उसके बाद हम जाएंगे सॉल्विंग डिवीजन। तो ये भाई साहब जो है हमारे, ये हुए हमारे स्टेप 2। ठीक, अब इसमें भी देखो रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि पहले हम करेंगे इस डिवीजन को सोल्व। क्यों करेंगे? ऐसा रूल है भैया कि सबसे बड़ी वैल्यू को पहले डिवाइड करके सॉल्व कर दो तो अच्छा रहता है, अदरवाइज जयराम जी की। ठीक, तो क्या हुआ, 64 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स यू 8। सर व्हाइट इंक्रीज कर दो, ये लो व्हाइट इंक यूज कर लेते हैं। ओहो, ये लो, ये हुआ 64 डिवाइड बाय 8 गिव्स यू 8 डिवाइडेड बाय 2 हियर। ठीक, फिर प्लस करेंगे, कितना होगा, 2 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 46 होगा। ऐसा का ऐसा ही लिखोगे, बट अभी ये स्टेप 2 खत्म नहीं हुआ है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 4
प्लस करोगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन अगर हाथों हाथ करना चाहो तो अच्छी बात है, वरना एक स्टेप और लिख करके फिर अगली स्टेप में मल्टीप्लीकेशन करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा कर लेते हो तो अच्छी बात है, हो जाएगा। 46 इंटू 2 करो और आंसर जो है बाहर निकाल के पटक दो। 46 इंटू 2 करते हो तो 6 2 इज 12, यहां पर 2 आएगा आपका, 1 ऊपर कैरी ओवर, 8 और 1 इज 9, 92। अब क्या हुआ, बात फाइनली वहीं आ गई कि सर एडिशन करना है, सिंपल। तो एडिशन का आंसर आपका आएगा 96, ठीक है, 96, 96 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये जो होगा ये कहलाएगा हमारा आंसर ऑफ रूल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ध्यान देने वाली बात जो इसमें थी, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो इसमें था, कि अगर मेरे पास ब्रैकेट में माइनस या एडिशन की कुछ चीज पूछी हुई है और साथ में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है, तो सबसे पहले मेरा ये जो रूल है इसको फॉलो करूंगा और ब्रैकेट के अंदर चाहे माइनस हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो, गुणा भाग बटा, जो कुछ भी हो, गुणा भाग बटा, ध्यान रखना, जो कुछ भी हो, जोड़ बाकी, गुणा भाग जोड़ बाकी, बटा इज सेम एज भाग, तो गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी हमारा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले जो है ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हमने यहां पर वही किया, ब्रैकेट को सॉल्व करते टाइम हमने ये सब्सट्रैक्शन जो है उसको स्टेप 1 ले लिया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू ली और डिवीजन वाली वैल्यू ली, तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया था। उसके बाद हमने डिवीजन वाली वैल्यू को सॉल्व किया, उसमें भी हमें यह ध्यान रखना है कि पहले बड़ी वैल्यूज को डिवाइड कर देना, अगर ऐसे डबल ट्रिपल डिवीजन दे रखे हैं तो। अगर मान लो यहां पर भी एक डिवीजन का साइन होता ना, ऐसा होता, ठीक है, तो हम क्या करते, पहले 64 को डिवाइड करते 8 से, फिर 8 को डिवाइड करते 2 से, और फिर जो आंसर आता उसको डिवाइड करते 2 से। समझ गए, यानी कि यहां 4 आता जो कि आया है, तो इसको डिवाइड करते हम 2 से, ठीक है। मगर ऐसा नहीं था, इसलिए हमने उसको एक ही जगह पे रोक दिया, ठीक है मेरे बच्चों। याद रखो यार, ये चीज जो है वो फॉलो करने की है, ये चीज जो है वो फॉलो करने की है, इसको हमेशा ध्यान रखना, अपनी बातों में दिमाग से इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इनको अगर आप देखते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में क्या ही कहने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब होता है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि भाई साहब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको कह सकता हूं रिप्लेस करना। हाँ बिल्कुल कह सकता हूं, रिप्लेस करना कह सकता हूं, ठीक है। रिप्लेस क्यों कर रहे हैं हम, वो आप लोगों को क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों से ये पूछा गया है या ये कहा जाए कि भाई साहब ध्यान से देखो इस चीज को, दैट दिस प्लस मीन्स एडिशन या एडिशन, ठीक है। एंड ओहो गड़बड़ कर दिए, दिस प्लस मीन्स सब्स्टिट्यूशन करना है भाई मेरे, माइनस लिखना था। दिस प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड देयर इज अ स्टेटमेंट विच सेज डिवीजन मीन्स एडिशन। फिर आपसे कहा जाए सब्सट्रैक्शन मीन्स डिवीजन, ऐसा कुछ अगर आपसे कहा जाए तो जहां भी जिस भी स्टेटमेंट के अंदर प्लस माइनस और डिवीजन लिखा हुआ होगा उसको आप रिप्लेस कर दोगे इन इक्वेशंस से। जैसे मान लो अगर मैंने ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी है तो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 8, ठीक है। ऐसा अगर एक इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी है और आपसे कहा गया है कि प्लस मींस प्लस मींस मल्टीप्लाई, डिवीजन मींस प्लस और माइनस मींस डिवीजन, तो आप क्या करोगे, इस डिवीजन के साइन को चेंज करोगे माइनस से। 4 माइनस ऑफ 2 माइनस मींस
द डिवीजन मीन्स प्लस है भाई, डिवीजन मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवीजन, तो माइनस को रिप्लेस करोगे आप डिवीजन के साथ। और फिर 3 + 8 है तो प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 8, तो आप ये कर दोगे। ठीक है, रूल चेंज हो गए। रूल कैसे चेंज हो गए ये देखो, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 3 + 8, ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, और फिर वही चीज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड द रिमेनिंग वन विल बी स्टेप 3 फॉर यू पीपल। ठीक है, तो ये चीज कुछ ध्यान रखने वाली है यार, इसको ध्यान रखते चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गए। अब इसमें एक टाइप और आता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पर ऐसा हो सकता है L मींस एडिशन, M मींस सब्सट्रैक्शन, S मींस डिवीजन, और P मींस अल्फाबेट याद नहीं आता यार मुझे कभी कभी, है ना, तो ऐसा हो जाता है प द प को ची प का, कुछ भी मैं बोल देता हूं तो उससे मुझे याद आ जाता है कि अरे यार कोई सा भी अल्फाबेट लिख दो। ठीक है, तो ये जस्ट एक अजम्पशन है, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड कि ये अल्फाबेट्स चेंज हो सकते हैं, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये अल्फाबेट्स कुछ भी आप लोगों के सामने हो सकते हैं, हमें मीन्स के आगे वाली चीज को याद रखना है। ठीक है, तो अगर मुझसे कहा गया कि L मीन्स प्लस, M मीन्स माइनस, और S मीन्स डिवीजन, और P मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा दे रखा है 40L 30S 20M, और P बाकी है ना अभी, ये लो भाई 10P2, बिंगो। तो क्या हुआ, मुझे ये ध्यान रखना है कि L, S, M और P को मुझे रिप्लेस करना है इन गिवन साइंस के साथ। तो फटाफट से इक्वेशन में 40 लिखो, 30 लिखो, 20 लिखो और 10 लिखो और यहां 2 लिख दो, धड़ 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 सब कुछ चेंज करते जाओ। P का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यहां मल्टीप्लाई कर दो। M का मतलब होता है आपका माइनस, तो यहां पे माइनस लगा दो। फिर S का मतलब आपका होता है डिवीजन, तो 30 डिवाइडेड बाय 20 कर दो। और L का मतलब होता है आपका एडिशन, तो ये प्लस कर दो भाई साहब। ये आपसे पूछा हुआ था, क्या हुआ, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि L, S, M, P की जो वैल्यूज एग्जैक्टली थी या मीनिंग बता रखा था उसको हमने यहां ऐड कर दिया और आपको ये बता दिया कि बॉस इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिर वही प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से स्टेप 1 ये हो गया आपका, स्टेप 2 ये हो गया आपका, ओहो सर ये लिख दिए, ये लो भाई, ये लो ऐसे ले लो, स्टेप 2 हो गया। और फिर ये या तो स्टेप 3 हो जाएगा या ये स्टेप 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को चाहिए हो वैसा आप लोग कर सकते हो, या फिर ये 4 हो सकता है और ये 3 हो सकता है। ठीक है, जैसा आप लोगों को जच रहा हो, जैसा इच्छा कर रही हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, वैसा आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया कि आज जो है हम बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं साइन प्रॉब्लम्स का, या प्रॉब्लम ऑफ साइंस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले जो समाचार होंगे, यानी कि आज के समाचार समाप्त होते हैं। आज की अपडेट्स यहीं तक थी कि भाई प्रॉब्लम ऑफ साइंस के अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या देखने वाले थे वो आप लोगों ने देख लिया है डेफिनेटली। अब आगे जो है मैं वही चीज दोहराऊंगा कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व और एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम ऑफ साइंस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मगर उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास क्या रह जाता है,
एक ही तो चीज रह जाती है, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी अपने दिमाग में रखते हो इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले चैप्टर से रिलेटेड, तो फटाफट से कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, कर दो यार, जो करना है फटाफट से कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू दिस चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। इसी तरीके के वीडियोस को कंटिन्यूसली देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियोस जो है आपके सामने नोटिफिकेशन बार में आपके फोन में आते रहेंगे, या फिर अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है अपने लैपटॉप के अंदर तो फटाफट से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि भाई यूट्यूब पे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव पर ये वीडियो अपलोड हो गया है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले बुधवार को एक बार फिर से, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम था आकाश वर्मा और रहेगा भी आकाश वर्मा। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, तो अगले बुधवार को फिर से मुलाकात होगी विद द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ साइंस। तब तक के लिए बाय बाय।